जब नौजवान ने स्टोर लूटने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए तो एक बूढ़ी औरत उसका रास्ता रोककर बैठ गई। उस नौजवान ने बेरोजगारी से तंग आकर जिस स्टोर में चोरी का प्लान बनाया उसमें अभी 2 गाहक मौजूद थे। उसने सोचा कि इनके निकलते ही वो स्टोर में घुसकर सारी नकदी लूट लेगा, मगर अचानक उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो स्टोर के बाहर रखी कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसने लूटने के लिए जिस स्टोर का इंतखाब किया उसमें सुबह के वक्त काफ़ी रश होता, मगर दोपहर के बाद ये रश कम होना शुरू हो जाता और शाम के बाद फिर से स्टोर पर लोग आना शुरू हो जाते। चूंकि महीने के शुरुआती दिन थे, इसलिए सुबह के वक्त जितने गाहक उस स्टोर पर आए वो तकरीबन महीने भर का राशन लेकर बाहर निकले। ये देखकर उसने अंदाज़ा लगाया कि दोपहर तक स्टोर के मालिक के पास अच्छी खासी रकम जमा हो जाएगी। ये सोचकर ही वो खुश हो गया, क्योंकि नौकरी ख़त्म होने के बाद उसे पैसे की अशद ज़रूरत थी। मगर उस बूढ़ी औरत ने सब गड़बड़ कर दी। स्टोर में मौजूद 2 गाहक अपना मतलूबा सामान लेकर बाहर निकल गए, मगर वो बुढ़िया टस से मस न हुई। शायद वो किसी का इंतज़ार कर रही थी जो उसे आकर ले जाता। ये सोचकर नौजवान उसके जाने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि वो ये सुनहरी मौका ज़ाया नहीं कर सकता था। स्टोर का मालिक थोड़ी देर के लिए बाहर निकला तो इसने मोबाइल कान से लगाकर खुद को मसरूफ जाहिर किया ताकि स्टोर के मालिक को शक न हो। जब स्टोर का मालिक वापस स्टोर के अंदर गया तो कोट की जेब में मौजूद पिस्तौल को हाथ लगाया। पिस्तौल की मौजूदगी ने उसका हौसला बढ़ाया। उसी वक्त एक नौजवान स्टोर की तरफ आता दिखाई दिया तो वो खुश हुआ। बूढ़ी औरत यकीनन इसकी माँ होगी और वो इसे लेने आया होगा, मगर उसकी खुशी हवा हो गई जब लड़का बूढ़ी औरत के पास से गुजरकर स्टोर में चला गया और कुछ ज़रूरी सामान लेकर वापस गली की तरफ मुड़ गया। वो मायूस अंदाज में बेंच पर बैठ गया और उस बुढ़िया को घूरने लगा जो बिल्कुल अंधों की तरह उसकी तरफ देख रही थी। उसे बुढ़िया पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वक्त तेजी से गुजर रहा था। अगर मैं इस बुढ़िया की मौजूदगी में स्टोर में जाकर इसके मालिक पर पिस्तौल तान लूं तो यकीनन बुढ़िया शोर मचा देगी। एक बार तो नौजवान ने सोचा कि वह स्टोर में चला जाए, मगर उसने अपना इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि इसमें नौजवान की जान जाने का खतरा था। इसलिए नौजवान ने कुछ देर और इंतजार करने का सोचा। यहां तक कि शाम होने लगी और गाहक फिर से आना शुरू हो गए। ऐसे में नौजवान ने अपनी जान की बाजी लगाने का सोचा और फिर तेज तेज कदमों से चलता हुआ स्टोर के अंदर चला गया। मगर अंदर जाकर जूं ही उसने पिस्तौल निकालना चाहा, एक गाड़ी स्टोर के बाहर रुकी और स्टोर का मालिक बाहर निकलकर गाड़ी से पैकेट निकालने लगा। ऐ नौजवान, क्या तुम ये सामान उतारने में मेरी मदद करोगे? वो जो बिल्कुल मायूस होकर स्टोर से निकलने का सोच रहा था, स्टोर मालिक की बात सुनकर ठहर गया और फिर थके थके अंदाज में सामान उतारने लगा। क्या तुम मेरे स्टोर पर नौकरी करोगे? मुझे एक मुलाजिम की जरूरत है। सारा सामान उतारने के बाद जब स्टोर मालिक ने यह बात की तो नौजवान का दिल किया वो खुशी से नाचना शुरू कर दे। उसे एक नौकरी की अशद जरूरत थी, लेकिन स्टोर के मालिक ने काम और तनख्वाह बताने के बाद जो पहला काम इसके जिम्मे लगाया, उसे सुनकर वो उछल पड़ा। स्टोर के मालिक ने उसके हाथ में जरूरी सामान का शापर और चंद नोट देकर कहा, शाम होने से पहले इस अंधी औरत को इसके घर छोड़ आओ। नौजवान बुढ़िया के अंधे होने की बात सुनकर हैरान हुआ।
स्टोर के मालिक ने उसकी हैरानी देखी तो कहने लगा, पता है पिछले 6 माह से ये अंधी औरत मेरे स्टोर के बाहर बैठ जाती है। ये किसी से कुछ नहीं मांगती, मगर मैं इसकी मदद कर देता हूं। शायद तुम्हें यकीन ना आए कि इस बूढ़ी औरत की मदद करने की वजह से मेरे स्टोर पर अब तक कोई चोरी नहीं हुई।